नोवेशन, एक नई मेथड से हम सीखने वाले हैं। कुछ नॉलेज आपका और कुछ नॉलेज हमारा। इनोवेशन, कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन इनोवेटिव तरीके से हम आपसे पूछने वाले हैं और आपको उसके जवाब देना है। यही है नोवेशन। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला सवाल आपके लिए, लेकिन ये सवाल पूछने के लिए मुझे नोट पैड लगने वाला है, तो मैं नोट पैड अपने एक जादू से, एक मैजिक से लाता हूं। इतना तो जादू मुझे आता है। तो आपके लिए पहला सवाल, आपके स्क्रीन पर कौन सा ऑर्गन है जिसके ऊपर मलेरिया का इफेक्ट होता है? मलेरिया अगर किसी को हो जाए तो बहुत ज्यादा इफेक्ट कौन से ऑर्गन पे होता है? कोणता अवयव आहे ज्याच्यावरती परिणाम होतो मलेरिया या रोगाचा? आणि त्याच्यासाठी एकदा इंग्रजीमध्ये, इंग्लिश में आप वापस से क्वेश्चन को सुन ले और उसका आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी, टाइम स्टार्ट हो गया है। जल्दी जल्दी, फास्ट। और इसका आंसर है लीवर। लीवर पर मलेरिया। मलेरिया मॉस्किटो के काटने से, फीमेल एनोफिलिस नाम के मॉस्किटो के काटने की वजह से हमें जो है मलेरिया होता है। और इस मलेरिया का इफेक्ट जो है तो हमारे लीवर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, स्क्रीन पे देखिए। साइंटिफिक नेम क्या है? ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? मानव या प्रजातीचा वैज्ञानिक नाव काय आहे? मानव या प्रजातीचा वैज्ञानिक नाव काय आहे? इंग्रजीमध्ये पुन्हा प्रश्न ऐकून घ्या आणि उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा। वेळ चालू झालेली आहे, लवकर लवकर। आन्सर ए, आणि उत्तर आहे होमोसेपियन। होमोसेपियन ये आपल्या प्रजातीचं नाव है। जवाब है होमोसेपियन। बाकी जो थे जैसे कि होमो हेबिलस और होमो इरेक्टस, ये जो दोनों हैं ये हमारे एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, ये ऑप्शन में जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, मानवी मेंदूच्या सर्वात मोठ्या भागाला आपण काय म्हणतो? हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, भाग होता है, हिस्सा होता है, पार्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है? एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन सुन ले और जवाब देने की कोशिश करें। जल्दी, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। जल्दी, फास्ट आपको आंसर देना है। जल्दी दीजिए, जल्दी। सेरिब्रम। सेरिब्रम ये सामने का हिस्सा है, हमारा सामने का पार्ट जो है वो सेरिब्रम है। और सेरिब्रम पर जो है ये हमारे, ये मेमोरी को स्टोर करने का काम, यहाँ सोचने का काम, बहुत से काम जो है इसी बड़े पार्ट से होते हैं। सेरिब्रम सबसे बड़ा हमारा हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है, कोणते स्नायू आहेत? क्वेश्चन, कोणता असा स्नायू आहे जे आपल्या श्वसन क्रियेमध्ये आपल्याला सहाय्यभूत ठरतो? कोणता स्नायू है? कौन सा ऐसा मसल्स है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उस वक्त वो हमें सपोर्ट करता है, रेस्पिरेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कौन सा ऐसा मसल्स है? क्वेश्चन एक बार सुन ले। Which muscle is primarily अब आपका responsible टाइम for स्टार्ट हो breathing? गया, जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी, टाइम स्टार्ट हो गया है। और इसका आंसर है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है, जब हम श्वास लेते हैं, हम जब रेस्पिरेशन, जब हम सांस ले रहे हैं तो ये हमारे जो केज है, ये हमारे रिब केज है, ये ऊपर आ रहे हैं। और ये जो है तो डायफ्राम यहाँ पर नीचे साइड होता है, वो नीचे की तरफ जाता है। इस जैसे ही हम श्वास लेते हैं उस वक्त ये नीचे की तरफ जा रहा है, जब हम श्वास छोड़ दें ये ऊपर की तरफ। इस तरीके से इसका बड़ा इम्पॉर्टंट रोल है। आपल्या ज्या बरगड्या असतात या बरगड्याच्या मध्ये जे आहे खालच्या भागावरती जे आहे डायफ्राम असतो आणि ज्यावेळेस आपण श्वास घेतो खाली जातो आणि श्वास सोडतो त्यावेळेस तो वरती येतो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है। हमारे बॉडी में एक इंडोक्राइन सिस्टम होता है, तो ये इंडोक्राइन सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी काम क्या है? आपल्या शरीरामध्ये अंतस्त्राव ग्रंथी असते, तर त्याचं प्रमुख कार्य काय आहे? अगोदर प्रश्न ऐकून घ्या आणि त्यानंतर मग आपण याचं उत्तर बघणार आहे। What is the primary function of the endocrine system? आणि याचं उत्तर आहे प्रोड्यूस हार्मोन। इसका जवाब है प्रोड्यूस हार्मोन। हे जे अंतस्त्राव ग्रंथी आहे तर ते
संप्रेरक निर्मितीचं कार्य करतात। ये हार्मोन्स बनाते हैं और हार्मोन्स बनाते जो है ये हार्मोन्स पर हमारी कई एक्टिविटीज़ जो है डिपेंड करती है। बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम का। ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत से एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अपने बॉडी के अंदर कई बार सेल डिवाइड होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आपल्या शरीरामध्ये अनेक वेळेस जे आहे तर पेशी विभागणी होत असते, पेशीचं विभाजन होत असतो आणि याच क्रियेला आपण काय म्हणतो? What is the name of the process by which cells divide? आणि हा आता वेळ स्टार्ट झालेली आहे, लवकर. Answer C. याचं उत्तर Mitosis. आहे मायटोसिस. जर तुम्ही मिओसिस जरी म्हटलं असतं तरी झालं असतं, कारण दोन्ही याच्यामध्ये जे आहे तर आपल्या पेशीचं विभाजन होत असतो. म्हणजे मिओसिसमध्ये जे आहे तर आपल्या जननपेशीचं विभाजन होतं आणि मायटोसिस प्रोसेसमध्ये ज्याला आपण सूत्री विभाजन म्हणतो आणि अर्धगुणसूत्री विभाजन म्हणतो त्याच्यामध्ये जे आहे तर कायिक पेशीचं विभाजन होत असतो. हमारे बॉडी के अंदर जब हमको जख्म होती है या जो भी चीज़, तो माइटोसिस के अंदर सेल डिवाइड होते हैं और वो नए सेल बनाकर उस जख्म को पूरा कर देते हैं. मियोसिस जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पर भी डिवाइडेशन है. टीबी, क्षय रोग जिसको कहते हैं टीबी, इसका इफेक्ट कौन से ऑर्गन पर होता है? टीबी का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस ऑर्गन पर होता है? क्षय रोगाचा सर्वात मोठा परिणाम कोणत्या अवयवावरती होतो? आणि एकदा ऐकून घ्या. Which organ in the human body is affected by वेळ चालू TB? झालेला है, टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी आंसर देने की. और लंग्स पर इफेक्ट करता है, कफ हो जाता है जो Answer लंग्स B, में जम जाता है lungs. जिसकी वजह से ब्रीदिंग करना भी बड़ा मुश्किल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड पंपिंग के लिए काम आता है और जिसकी वजह से पूरे बॉडी में ब्लड पंपिंग होती है? पूर्ण शरीरामध्ये रक्त पोहोचवण्याचं कार्य पंप सारखा कोणता अवयव करत असतो? एक बार सुन लीजिए Which और organ is आपका टाइम responsible स्टार्ट for हुआ है pumping अभी. blood throughout the body? वेरी गुड. कई बच्चों के कमेंट में आंसर आ Answer चुके C, हैं और आंसर है हार्ट. हार्ट को पंप भी कहा जाता है, थ्रू आउट पूरे बॉडी तक पूरा ब्लड पहुंचाने का, और बॉडी से वो ब्लड वापस यहाँ पर आता है, फिर फिल्टर होता है और वापस से पूरे बॉडी तक वो पहुंचता है. आज हमने ये क्वेश्चन देखे. कुछ क्वेश्चन के साथ हम नए क्वेश्चंस के साथ हमारे इस नॉवेशन इस प्रोग्राम में वापस आने वाले हैं. आप तैयारी से रहें. आज जो हमने नॉलेज लिया है उस नॉलेज को रिकॉल करते रहें, याद करते रहें. कई एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके अंदर भी ऐसे कुछ सवाल आपको पूछे जाते हैं. थैंक यू वेरी मच.